खुल्लम खुल्ला नबी को अनपढ़ बोल रहा भाई, और खुद को बोल रहा आली डार्लिंग। ऐसा बोलना तुम लोगों को, मैं अशरफ मिल्लत बैठे जरा अदब में बात करेंगे, बोले तुम लोग नहीं सुनते। अब 1 बजे के बाद माइक दिया तो ऐसे ही बोलना पड़ता भाई, चुपके तो भी मैं फुगट में बदनाम हूं। मौलाना क्या क्या कुछ बोल देते हैं बोल के। देखो दोस्तों, मसले को समझो। इन्हें शेखुल हदीस हो गया, शेखुल तफसीर हो गया, शेखुल फिक़ा हो गया, अमीर मिल्लत इस्लामिया बन गया, और नबी अनपढ़। अल्लाहु अकबर, क्या मानूस अकीदा लेके आए रे भाई। जरा देखो दोस्तों, हमने मौलाना को पकड़ा जिसको ये शेखुल हदीस कहते हैं, शेखुल तफसीर कहते हैं, मुफ्ती दारुल उलूम कहते हैं। हमने पूछा, ऐ मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, मौलाना साहब, आलिम साहब, फाजिल साहब, जरा ये तो बताओ कि तुमने अपने आप को आलिम अल्लामा मुफ्ती कहा किस वजह से? देखिए, ये दौर फितनों का दौर है, इंतशार का दौर है, इख्तिलाफ का दौर है। इसी दौर के ताल्लुक से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब एक ऐसा दौर आएगा कि ईमान को संभालना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा जैसे हथेली में अंगार के डल्ले को संभालना मुश्किल होता है। यही वो दौर है, इसमें फितने जन्म लेते हैं, इंतशार जन्म लेते हैं। आज से अगर आप 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले चले जाएं तो इतने इंतशार, इतने फितने, इतने इख्तिलाफात मुसलमानों में नहीं थे जितने फितने इख्तिलाफ आज के दौर में हो गए हैं। आज के दौर में नमाज को भी फितना बना दिया गया, कुरान की तिलावत को भी फितना बना दिया गया, मसाजिद को झगड़ों की जगह बना दिया गया, दरगाहों को इंतशार बना दिया गया, खानखाहों को बदनाम कर दिया गया, मदरसों को नीलाम कर दिया गया। और ये सब करने वाले कोई और पार्टी के लोग नहीं थे, आपस में मुसलमानों के इख्तिलाफ और फितनों ने मुसलमानों की जो शान थी, जो इज्जत थी, जो वक़ार था, उसी को मुसलमानों ने बदनाम और रुसवा कर दिया। दरगाह को जाना शिर्क कहने वाला कोई बीजेपी पार्टी का आदमी नहीं है। औलिया अल्लाह के आस्थानों को बिदअत और शिर्क का मरकज बताने वाला कोई जो है यहूदी या ईसाई नहीं है। हमारी मस्जिदों में फातिहा पर, सलाम पर झगड़ा करके मस्जिदों को झगड़ालू बनाने वाला कोई काफिर या मजूसी या मुशरिक नहीं है। ये सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले। तो ऐसे दौर में अपने ईमान को बचाना, अल्लाह की कसम, ये आज के दौर के मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और जब इल्म की अहमियत मुसलमानों में खत्म हो गई, आज आपके इस हनुमानगढ़ में हजारों मुसलमान हैं, लेकिन जब दारुल उलूम इस्लामिया हनफिया, जामिया इस्लामिया हनफिया के बारे में पूछा गया कि कितने तौलबा तालीम हासिल करते हैं, तो उनकी तादाद बिल्कुल मुख्तसर बतलाई जा रही है। क्योंकि हमारे दिलों में इस्लाम की अहमियत भी खत्म हो गई, इल्म की अहमियत भी खत्म हो गई, मदरसों की अहमियत भी खत्म हो गई। वजह क्या है? वजह यह है कि लोगों ने हमारे मदरसों को फितना बना दिया, मदरसों को इख्तिलाफ का मरकज बनाया। ये वही मदरसे थे जहां बैठकर लोगों के दिलों को रोशन किया जाता था, जहां बैठकर लोगों के दिलों को पाक किया जाता था, लोगों के दिलों से जहालत, गंदगी, गलाजत को निकालकर इल्म का नूर मुंतकिल किया जाता था। लेकिन आज इसी मदरसे को फतवाओं के जरिए से वो कोई उसको काफिर बना रहा है, कोई उसको सुले कुल्ली बना रहा है, कोई उसको मरदूद बना रहा है, कोई उसको बदअकीदा बना रहा है, कोई उसको साथ जो है खिलवाड़ कर
कर रहा है, कोई किसी की सियादत पर जो है फतवा जारी कर रहा है, कोई किसी के इल्म पर फतवा जारी कर रहा है, कोई किसी मुसलमान को रुसवा करने का काम कर रहा है। तो हुआ क्या, जब ये मदरसों से जब इल्म नूर की शक्ल में निकलता था तो लोगों के दिल में मदरसों की अहमियत, उसका वक़ार, उसकी इज्जत, उसका अदब, उसका एहतराम और बच्चों को पढ़ाने, बच्चों को रखने, बच्चों को भेजने का जज्बा था। मगर जब इन्हीं मदरसों को फितना बना दिया गया तो लोग खाली तमाशा देखने के लिए मदरसों की तरफ आने लगे, लोग खाली फितने देखने के लिए मदरसों की तरफ आने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है मुसलमानों, याद रखो, दुनिया सारी फितना बनाती है तो बनाने दो, हमारी नजर चंदे के मौलवियों पर नहीं होगी, हमारी नजर मदीने वाले मुस्तफा पर होगी। हम नजर नबी पाक पे रखेंगे। हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान, आलिम दीन, किसी मौलवी के फतवे को देखकर बनाने या ना बनाने का फैसला नहीं करेंगे। हम अपने बच्चे को आलिम और हाफिज इसलिए बनाएंगे ताकि पता चले कि हाफिज कुरान पर मेरे मुस्तफा की नजर कैसी होती है, आलिम दीन पर मुस्तफा का फैजान कैसा होता है, हुजूर का उससे क्या ताल्लुक होता है। मेरे दोस्तों, तुम सब, हम सब हुजूर के उम्मती कहलाते हैं, हुजूर के चाहने वाले कहलाते हैं, हुजूर के मानने वाले कहलाते हैं, हुजूर के नाम लेवा कहलाते हैं। लेकिन ये मदरसों में, दारुल उलूम इस्लामिया, हनफिया में या दुनिया के किसी मदरसे में जब तालिब इल्म हासिल करता है तो सुनो, उसे सिर्फ मानने वाला या जानने वाला या हुजूर का आशिक या सिर्फ हुजूर का दीवाना नहीं कहा जाएगा, बल्कि मुस्तफा खुद कहते हैं इल्म दीन हासिल करने वाला जब तक इल्म दीन हासिल करता रहता है, मदरसे की सीढ़ियां चढ़ता उतरता रहता है, दारुल उलूम में बैठा इल्म हासिल करता है, वो उस वक्त मेरा मेहमान होता है, मैं उसका मेजबान हो जाता हूं। हुजूर का मेहमान है इल्म दीन हासिल करने वाला। तो प्यारे दोस्तों, इस दौर के फितनों ने हमको इतना परेशान कर दिया, हत्ता कि अब हमारी इस उम्मत में कुछ ऐसे जाहिल भी पैदा हो गए जिन्होंने नौजुबिल्लाह हमारे नबी के साथ, नामे मुबारक के साथ, नबी की शान में नौजुबिल्लाह बाबरकत कलिमात लिखने के बजाय इन्होंने अनपढ़ जैसा लफ्ज लिखा। नबी के बारे में कहा कि नबी अनपढ़ है। इन्होंने इतना फितना बना दिया, लिखा कि नबी अनपढ़ है। फिर पूछा गया क्यों अनपढ़ है, तो जवाब दिया क्योंकि हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। फिर हमने पूछा क्यों पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि हुजूर का कोई उस्ताद नहीं है, हुजूर ने किसी के सामने जानुए तलम्मुज अदा नहीं किया, इसलिए हुजूर का कोई उस्ताद नहीं है, इसलिए हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। मगर आओ दोस्तों, इन जाहिलाना, इन काफिराना बातों ने मुसलमानों के ईमान को कमजोर कर दिया, अकीदों को कमजोर कर दिया। अब हुजूर की इल्मी शान आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे आका ने इल्म को क्या मुकाम, क्या इज्जत अता फरमाई है। तब हमारे दिलों में जब इल्म की अहमियत पैदा होगी तो फिर हम अपने बच्चों को पढ़ाने की तरफ रग़बत भी कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिएगा, लोग कह रहे हैं हुजूर अनपढ़ हैं, हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। हमने कहा अच्छा, अगर हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, अगर तुम अपने बाबा जान के शरीफ और ईमानदार बेटे हो और बाबा जान ही से हो, अगर इसके अंदर आपकी जो है हलाल होने का सबूत है, तो बस जरा सिर्फ इतना बता दो कि ये जो मस्जिद के आलिम हैं, मौलाना हैं, जिन्होंने मदरसे से फाजिल और आलिम की सनद हासिल की है, तुम इनको क्या कहते हो? तो आप कहेंगे, मतलब बाजू वाला कहेगा कि मौलाना, हम इनको मौलाना कहते हैं। हमने पूछा मौलाना क्यों कहते हैं? कहेंगे कि ये आलिम दीन हैं, ये फाजिल हैं। हमने पूछा अच्छा, ये आलिम दीन हैं इसलिए इनको मौलाना कहा जाता है, जरा ये बताओ ये आलिम दीन पढ़ा क्या? ज़ैलोजी पढ़ा,
जवाब मिला नहीं। बायोलॉजी पढ़ा, जवाब मिला नहीं। मैथमेटिशियन है, जवाब मिला नहीं। ये साइंस जानता है, जवाब मिला नहीं। ये इंग्लिश जानता है, जवाब मिला नहीं। फिर किस वजह से इसे आलिम बोला जा रहा है? जवाब मिला, इसने कुरान की तफासिर को पढ़ा है, इसने अहादीस की तशरीहात को पढ़ा है, इसने सिहा सित्ते को पढ़ा है, इसने फिक़्ह अकबर को पढ़ा है, इसने इमाम आजम की फिक़्ह और इमाम शाफई की फिक़्ह को पढ़ा है, इसने मंतिक़ और फलसफा पढ़ा। जरा सोचो मुसलमानों, जो तफसीर पढ़ ले, हदीस पढ़ ले, फिक़्ह पढ़ ले, मंतिक़ और फलसफा पढ़ ले, उसको कहते हैं आलिम। नहीं समझे आप? समझे? हनुमानगढ़ में 1 बजे के बाद नहीं बोलते क्या? बोलते अल्लाह तेरा शुक्र है। जरा बोलो, जो तफसीर पढ़ ले, हदीस पढ़ ले, फिक़्ह पढ़ ले, वो क्या है? जरा बोलो ना जी, और जरा बोल से बोलो। ये आलिम बोले तो मस्जिद के मौलाना, इतना जहन में रख लो आप। मुफ्ती साहब फतवा देते नहीं, बाजू वाले शेखुल हदीस आलिम, हजरत जी आलिम, मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद आलिम। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो। मैं पूछा, हजरत आप आलिम, नबी अनपढ़, पॉइंट टू बी नोटेड। अरे यार बहुत ठंडे लोग हैं यार तुम लोग, इतना बुरा लाइट ले रहे हो तो ताज्जुब हो रहा मेरे को। मैं आपको पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फितना खत्म कर दे रहा हूं आज। भाई इसका अकीदा है हुजूर अनपढ़ है। इन लोग ये जो इनकी किताब है देखिए, रोजाना मस्जिद में बैठ के पढ़ते हैं इन लोग मुंतखब अहादीस, तबलीगी जमात की किताब है मुंतखब अहादीस। रोजाना पढ़ते बैठते, असर के बाद पढ़ते, फजर के बाद पढ़ते, जोर के बाद पढ़ते, इशा के बाद। मैं हज को गया तो देखा कैंपों में बैठ के भी वही पढ़ रहे थे। इतना पढ़ते पढ़ते कुरान शरीफ से ज्यादा मुंतखब अहादीस को पढ़ते हैं लोग। वो किताब में कुरान की एक आयत का तर्जुमा लिखा हुआ है, हमने अरब के उन्हीं अनपढ़ों में से एक अनपढ़ को नबी बनाया। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। दावत और तबलीग बाब है, उस बाब में दूसरे नंबर पर आयत है, उस आयत का ये तर्जुमा लिखा हुआ है। खुल्लम खुल्ला नबी को अनपढ़ बोल रहा भाई, और खुद को बोल रहा आलिम, डार्लिंग। ऐसा बोलना तुम लोगों को, मैं अशरफ मिल्लत बैठे जरा अदब में बात करेंगे, बोले तुम लोग नहीं सुनते। अब 1 बजे के बाद माइक दिया तो ऐसे ही बोलना पड़ता भाई, चुपके तो भी मैं फुगट में बदनाम हूं। मौलाना क्या क्या कुछ बोल देते हैं बल्कि। देखो दोस्तों, मसले को समझो। इन्हें शेखुल हदीस हो गया, शेखुल तफसीर हो गया, शेखुल फिक़्ह हो गया, अमीरे मिल्लत इस्लामिया बन गया, और नबी अनपढ़। अल्लाहु अकबर, क्या मनूस अकीदा लेके आए रे भाई। जरा देखो दोस्तों, हमने मौलाना को पकड़ा जिसको ये शेखुल हदीस कहते हैं, शेखुल तफसीर कहते हैं, मुफ्ती दारुल उलूम कहते हैं। हमने पूछा, ऐ मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, मौलाना साहब, आलिम साहब, फाजिल साहब, जरा ये तो बताओ कि तुमने अपने आप को आलिम अल्लामा मुफ्ती कहा किस वजह से? तो जवाब दिया, हमने कुरान की तफासिर पढ़ा है, हमने अहादीस की तशरीहात को पढ़ा है, हमने सिहा सित्ता को पढ़ा है, हमने फिक़्ह को पढ़ा है। मैं बोला अब तफसीर को बाजू रख दो, फिक़्ह को बाजू रखो, मंतिक़ और फलसफे को छोड़ दो। अब जरा मुझे इतना बताओ, कोई हदीस पढ़े बगैर आलिम हो सकता? जरा जोर से बोलो।
हदीस पढ़े बगैर कोई आलिम हो सकता? अगर दारुल उलूम इस्लामिया हनफिया में ये कहा जाए कि हम हदीस की किताब नहीं पढ़ा सकते, तो फिर अल्लाह की कसम ये सालाना जलसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बगैर कोई आलिम नहीं बन सकता। आलिम बनने के लिए कुरान की तफासिर का पढ़ना जैसे जरूरी है, हदीस का पढ़ना भी वैसे ही जरूरी है, फिक़ह का पढ़ना भी जरूरी है। हमने कहा तफसीर और फिक़ह रखो, बात सिर्फ हदीस पे करते हैं। आप हदीस पढ़े आप आलिम हो गए, हदीस पढ़े मुफ्ती हो गए, हदीस पढ़े अल्लामा हो गए। हदीस बोलते किसको? हदीस बोलते किसको? हदीस किसी आसमान से उतरी हुई चिड़िया का नाम नहीं है। हदीस कोई समंदर से निकलने वाली मछली का नाम नहीं है। हदीस किसी लाल किताब या हरी किताब की जन्म लेने वाली चीज का नाम नहीं है। हदीस कहते हैं जो मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया है, जो मेरे नबी ने करके दिखा दिया है। नबी का कौल हदीस, नबी का फ़ेल हदीस। और नबी के सामने सहाबा ने कुछ अमल किया, हुजूर ने मना नहीं किया, अमले सहाबा को देखकर हुजूर खामोश रहे। सुकूते मुस्तफा हदीस। मेरा नबी, सुन लो, तीन चीजें हदीस की आपके समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। तीन चीजें, नबी जो कह दे वो हदीस, नबी जो करे वो हदीस, नबी सहाबा के अमल पर खामोश हो जाए हदीस। अब जो मेरे नबी के कौल को पढ़ ले वो आलिम। सुभान अल्लाह। कौले मुस्तफा को जो पढ़ ले वो आलिम, फ़ेले मुस्तफा को जो पढ़ ले वो आलिम, सुकूते मुस्तफा को पढ़ ले आलिम। अरे सालिमो, मेरे नबी के कौल को पढ़ के तू आलिम बन सकता, तो फिर जिसका कौल है उसके इल्म का अंदाजा, उसके इल्म का आलम क्या होगा। जिसके कौल को जमा कर ले तो इमाम बुखारी बन रहे हैं, इमाम मुस्लिम बन रहे हैं, कौल को जमा कर रहे हैं असनाद के साथ, रिवायात के साथ, तो कोई इमाम बुखारी बन गया, जमा करने वाला इमाम मुस्लिम बन गया, जमा करने वाला इमाम तिरमिजी बन गया, जमा करने वाला इमाम अबू दाऊद हुआ, जमा करने वाला मुसन्नफ इब्ने शैबा हो गया, जमा करने वाला इमाम तहावी हो गया, इमाम तिरमिजी हो गया, इमाम नसाई हो गया। और सुनो, जिसने मेरे मुस्तफा के कौल पर, अखवाल पर तहकीक की वो इमाम आजम अबू हनीफा हो गया, वो इमाम शाफई हो गया, वो इमाम मालिक हो गया, वो इमाम अहमद बिन हम्बल हो गया, वो इमाम मुबारक हो गया, इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हो गया, वो इमाम तहावी हो गया। और जिसने मेरे मुस्तफा के एक एक कौल को अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया, अमल कर लिया, वो गौसे आजम हो गया, वो गरीब नवाज हो गया, वो बंदा नवाज हो गया, वो मखदूमे सिमना हो गया। तो सुनो दोस्तों, जिसके कौल को तहकीक करने वाला इमाम आजम होता है, जमा करने वाला इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम होता है, अमल करने वाला गौसे आजम गरीब नवाज होता है, तो फिर सोचो, जिस जुबान से कौल निकल रहा हो उस ज़ाते अक़दस की अज़मतों का आलम क्या। अजी, पढ़ने वाले को तुम लोग आलिम बोल रहे, तुम लोग मतलब बाजू वाले, पढ़ने वाले को आलिम बोल रहा, जिसका कौल निकला जुबान पाक से। एक सहाबी आए मेरे मुस्तफा की बारगाह, सदके जाऊंगी मेरे आका के, क्या शान लेके पैदा हुए मेरे नबी। सहाबी आए, आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या हमारे ऊपर मिसवाक करना जरूरी है? क्या हर नमाज से पहले मिसवाक करना हमारे ऊपर जरूरी है?
2 बार पूछे। तीसरी बार पूछे, या रसूल अल्लाह, क्या हर नमाज से पहले मिसवाक करना हमारे ऊपर जरूरी है? रसूल अल्लाह ने कहा, सहाबी जब तुम सवाल करो और अगर मैं जवाब ना दूं तो खामोश हो जाओ, बार बार सवाल मत करो, बार बार सवाल मत करो। अगर मैं एक बार हाँ कह दूं, अल्लाह की कसम क़यामत तक वो अमल करना तुम्हारे ऊपर लाजिम हो जाए। जिसकी हाँ की ये शान है तो उसके खौल की शान का आलम क्या होगा? अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदुना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्तिदाए इस्लाम में, इब्तिदाए दौरे इस्लाम में हुजूर जो कुछ फरमाते थे, हुजूर जो कुछ फरमाते थे, हजरत अबू ज़र लिख लेते थे। हजरत अबू ज़र बोलिए ना, बोलिए ना, और लिख लेते थे। बोले तो आप समझ रहे होंगे कॉपी पेन लेके जाते थे ना, जब पेन था ना कॉपी थी। कैसे लिखते थे? पत्थरों से। किस पे लिखते थे? हड्डियों पे, पत्थरों पे, चमड़ों पे लिख लेते थे। अल्लाहु अकबर। लिखने के लिए कैसा एहतिमाम, हड्डियां जमा करते थे, हड्डियां। आज हमारे बच्चों को 10 कॉपियां स्कूल को लेके जाओ, बोले तो पेरेंट्स जाके, माँ बाप जाके जो है स्कूल में लड़ रहे हैं, बुका देके क्या करना चाह रही थी। सहाबा हड्डियां हड्डियां उठा के लेके फिरते थे, पत्थरे उठा के लेके फिरते थे, चमड़े उठा के लेके फिरते थे रसूल अल्लाह के अहवाल को लिखने के लिए। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे 5 मिनट बाद। जरा पहले मसला सुन लो। हजरत अबू ज़र लिख रहे थे, एक बस्ता रहता था, उसके अंदर चमड़े का बैग, उसके अंदर जमा करके रखते थे पूरी हड्डियां। रोजाना हुजूर जो जो कह रहे हैं लिख लेना, जो जो कह रहे हैं लिख लेना, जो जो कह रहे हैं लिख लेना। एक दिन रास्ते से गुजर रहे थे, मुनाफिकीन पकड़े हजरत अबू ज़र। अबू ज़र क्या लेके फिरता है रोजाना? बोले इसमें ये वो चीज है जिस पर मैं अपने नबी के कलाम को लिख लिया करता। मुनाफिकीन बोले, कुफ्फार मुशरिकीन बोले, अबू ज़र तेरा नबी खुशी में है, जो कहा तू वो भी लिख लेता है, नबी जलाल में जो कहता है तू वो भी लिख लेता है, नबी मजाहन कुछ कहता है तू वो भी लिख लेता है, नबी कुछ ऑर्डर दे, फरमान जारी करे तू वो भी लिख लेता है। अजीब व गरीब आदमी है यार, अजीब कामा करता है। एक दिन बोले, 2 दिन बोले, 4 दिन बोले, 8 दिन बोले, हजरत अबू ज़र का मजाक बनाना शुरू कर दिया। हजरत अबू ज़र क्या करे, वो बस्ता लाना छोड़ दिए, इन लोग मेरा मजाक बना रहे, चुप, अच्छा नहीं दिख रहा, बल्कि वो बस्ता रखना छोड़ दिए, बैग घर में रख दिए, नहीं लाए हुजूर के पास, लिख नहीं रहे। एक दिन हुजूर देखे अबू ज़र नहीं लिख रहे, दूसरे दिन हुजूर देखे अबू ज़र नहीं लिख रहे, तीसरे दिन हुजूर ने देखा अबू ज़र क्या हुआ, नहीं लिख रहे हो? बोले या रसूलल्लाह मैं लिख लेता हूं, मुनाफिक मजाक उड़ा रहे हैं। कहा अबू ज़र सुन, उन मुनाफिकों से जाकर कह दे जो तुझसे ये कहते हैं कि तेरा नबी खुशी में, जलाल में, मोहब्बत में, फरमान में जो कुछ कहता है, मजाहन जो कहता है तू सब लिख लिया करता है। अबू ज़र उन मुनाफिकों से कह दे, कसम रब्बे जुल जलाल की, मोहम्मद अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, वो कुछ कहता है जो उसका रब उस पे इल्हाम फरमाता है। मोहम्मद की जुबान होती है, कलाम परवरदिगार का होता है। अल्लाहु अकबर। जिसकी जुबाने अक़दस से कलामे इलाही, इल्हामे इलाही, कश्फे इलाही जारी हो, लोग उसको अनपढ़ कह रहे हैं। इसीलिए दोस्तों हमारा और बाजू वालों का इख्तिलाफ जमीन का झगड़ा नहीं है। कई लोग आज हमारे को बोले मौलाना साहब हालात बड़े नाजुक है, मुसलमान मुसलमान मुत्तहिद होना चाहिए। हम बोले बेशक होना चाहिए, हम भी इत्तेहाद करने को तैयार है। बहुत हालात नाजुक है, कहां से भी कितनी भी कोशिश करे तो लोग हटने को तैयार नहीं है। पूरा मुसल्लत होके बैठ गए। राहुल गांधी साहब भी बड़े टेंशन में हैं, तेजस्वी यादव की नींद उड़ी हुई है, मसले हल नहीं हो रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि भाई मुसलमान मुत्तहिद हो जाओ, मगर मुत्तहिद गुस्ताखी पे नहीं हो सकते, जलालत पे मुत्तहिद नहीं हो सकते। एक मिसाल दे रहा हूं, हजरत आपका नूरानी चेहरा देखा तो याद है, हमारे हनुमानगढ़ में एक मुसलमान साहब हैं, बाजू वाले, मिसाल दे रहा हूं, है नहीं,
जाते जाते हमारा बच्चा क्या कर रहा है, एक पत्थर लिया, मार के उनके एलिवेशन का, घर के एलिवेशन का गिलास फोड़ दिया। चचा घर से बाहर निकले, कौन मारा मेरे घर पे पत्थर? बोले चाचा मैं मारा अब्दुल रशीद। बेवकूफ है तू, जालिम है, बदबख्त है, नालायक। चीचा नहीं, इत्तेहाद, मोहब्बत, आप मुझसे मोहब्बत, मैं आपसे मोहब्बत। अरे बेवकूफ, तू मेरा आईना फोड़ के मोहब्बत की बात कर रहा। बोले चीचा तेरे गिलास का 500 रुपए का आईना फूट जाए तो अब्दुल रशीद से इत्तेहाद नहीं कर सकता। तू मेरे नबी पे इल्जाम तराशियां, जुबान दराजियां करे तो इत्तेहाद कैसे हो सकता? हो सकता है इत्तेहाद? इत्तेहाद हो सकता खुदा की कसम, मगर गुस्ताखी पे नहीं। इत्तेहाद ताज़ीम रसूल पे हो सकता है, इत्तेहाद मोहब्बत रसूल पे हो सकता है। तुम अपनी मनहूस जुबानों को बंद कर लो, अल्लाह की कसम इत्तेहाद हो सकता है। तुम नबी की जुबान बारगाह में जो जुबान दराजियां करते हो, बेअदबियां करते हो, जालिमाना रवैया इख्तियार करते हो, बदकलामी करते हो, शैतानी जुमले कहते हो, ये जालिमाना अल्फाज मिटा दो। अल्लाह की कसम आज इत्तेहाद हो सकता है। इत्तेहाद के लिए अदब की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, ताज़ीम की जरूरत है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है। पाशा जरा ठहर जाओ ना, उनको बोलो कहीं नहीं जाते हो, पैसों का हार रहने दो, हल्लू निकाल ले रहे हो ना पैसों का हार। अब सुनो दोस्तों, मेरे नबी की शान क्या है? लोग नौजुबिल्लाह कहे अनपढ़ है, हुजूर का कोई उस्ताद नहीं है, हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। एक चीज बता रहा हूं साहब, अरे जालिमो तुम अनपढ़ कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई कि नबी की बारगाह में इतना जालिमाना जुमला तुम कैसे पेश कर सकते हो? इतना बड़ा तोहमत और इल्जाम नबी की जात पर तुम कैसे लगा सकते हो? देखो दोस्तों, ये दौर तरक्की की इंतहा का दौर है। आज चैट जीपीटी निकल गया, नहीं चैट जीपीटी में बैठ जाके आप खाली इतना बोल दो, ये हजरत अशरफ मिल्लत कौन है बोले तो उन्हें अशरफ मिल्लत की डेट ऑफ बर्थ से लेके आज के दारुल उलूम इस्लामिया के जलसे तक पूरी हिस्ट्री बयान कर देना। चैट जीपीटी इतनी खतरनाक चीज आ गई, दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है चैट जीपीटी। आप उसमें जाके बोलो मेरे को बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 105 होना, विद इन सेकेंड वो मैडम आपको हदीस निकाल के देती मौलाना। फिर आप बोलो मैडम प्लीज तर्जुमा भी दो, और मैडम इतनी चालू है, आप सुन्नी है वहाबी है, वो हिसाब से तर्जुमा देती है। एलएडी से बोले तो उसके हिसाब से तर्जुमा देती है नहीं वो मैडम। आप मेरे को बोलेंगे मैडम से मिलके आए मौलाना, उसमें मैडम है नहीं, फतवा नहीं लगा सकती आप। अंग्रेज का खारनामा इतना खतरनाक है, मैडम रखा मगर दिखती नहीं। महिंद्रा की गाड़ियों में बैठते कि एक मैडम आवाज देते, प्लीज यूज सीट बेल्ट। मैं बोला ओ मैडम यू इज वेरी ग्रेट, मैं सीट बेल्ट नहीं लगाया, पीछे मेरी मैडम बैठी है, उसको नहीं मालूम मगर महिंद्रा की मैडम को मालूम है। और आप फतवा नहीं लगा सकते नक्शबंदी साहब की गाड़ी में एक मैडम है, नहीं है। कई गलती में बाज लोगों को फतवे लगाने का बहुत शौक है। मैं तो इतना बड़ा फतवा प्रूफ बन गया हूं, फतवे लेके फिरते फिरते वापिस देना शुरू कर दिया। जहां गया वहां का फतवा, हनुमानगढ़ में कोई लगाया नहीं इसलिए दे रो नहीं, वरना जहां लगा वहां खबर पे जाके तख्ती पे चिपका के आ जाए। बचपन तो फतवा प्रूफ है अल्हम्दुलिल्लाह से पाक के सदक़े में। प्यारे दोस्तों, मसले को समझो, टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर ली। आप कुछ कह रहे, मैं कुछ कह रहा हूं। ये देखो 20 कैमरे लगा के बैठे हैं, अब कल डालते नहीं मालूम, मगर लगा के तो बैठे हैं। एक एक लफ्ज रिकॉर्ड हो रहा है, एक एक लफ्ज नहीं, एक एक लफ्ज रिकॉर्ड। ये रिकॉर्डिंग का दौर है, ना सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड होती है बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है।
ये रिकॉर्डिंग का दौर है। ऐसे दौर में भी किसी बादशाह की कोई बात को मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कितना भी बड़ा हाकिम हो, उसके चंद फैसलों को रिकॉर्ड किया जाता है, मगर वो अपने पार्लियामेंट मेंबर्स के साथ क्या बात कर रहा रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अपने पार्टी मेंबर्स के साथ क्या बात कर रहा रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अपनी बेगम से, अपने बच्चों से, अपने काम वालों से, अपने खादिमों से क्या बात कर रहा रिकॉर्ड नहीं किया जाता। लिखा नहीं जाता। और आज के दौर में लिखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप चैट जीपीटी पे जाइए, जाके आप ऐसे न्यूज पढ़ दीजिए, आज हिंदुस्तान के अंदर बिहार में तेजस्वी यादव की हार हुई है। आपको लिखने की जरूरत नहीं, उसको बोल दो मैडम इसका टेक्स्ट दे दो, मैडम 2 सेकंड के अंदर आपको टेक्स्ट देगी। आप बोलेंगे इंग्लिश में बना के दो, इंग्लिश में बना के देगी। अब न्यूज़पेपर चलाना टेंशन नहीं है, किताब बनाना कोई टेंशन नहीं है, सेकंड में बन रही है किताब। तरक्की याफ्ता दौर है, इंतहा है तरक्की की, मगर इस दौर में भी न रूस के वजीर आजम की बात को मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है, न अमेरिका के सुपर पावर कंट्री को संभालने वाले वहां के सदर की बात को मुकम्मल रिकॉर्ड किया जाता है। वही बात रिकॉर्ड की जाती है जो रिकॉर्ड करने के लायक है। उनकी घरेलू जिंदगी, उनकी खानदानी जिंदगी, उनके दोस्ताना जिंदगी, उनके जो है लोगों के दरमियान की जिंदगी को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। मगर ऐ जालिमो, मेरे नबी को अनपढ़ कहने वालों, आओ चलो उस दौर में चलते हैं जहां पर ना कोई रिकॉर्डर था, ना कोई टेप रिकॉर्ड था, ना कोई वीडियो रिकॉर्डर था, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना साइंस ने जन्म लिया था। कोई बात ना वहां लिखने के लिए ना पेन था, ना बॉल पेन था, ना इंक पेन था, ना पेंसिल था। वहां पर ना नोटबुक थी, ना वहां नोटपैड था, ना वहां सिस्टम था, ना वहां मोबाइल था, ना वहां टैबलेट था, ना वहां कंप्यूटर था, वहां कुछ नहीं था। मगर उस दौर में भी कसम रब्बे जुल जलाल की, मुसलमानों नबी की अज़मत को समझो। ऐसे दौर में मेरा नबी जुमा में क्या कह रहा है तमाम रिकॉर्ड किया जा रहा है। ईदों में क्या कह रहा है लिखा जा रहा है। बीवी के साथ बैठकर हुजरे आयशा में हजरत आयशा से मेरा नबी क्या कलाम कर रहा है लिखा जा रहा है। हजरत फातिमा से कलाम हो रहा है, लिखा जा रहा है। अली से बात हो रही है, लिखा जा रहा है। हसनैन से बात हो रही है, लिखा जा रहा है। मैदान जंग में नबी ने क्या कहा लिखवाया जा रहा है। मुनाफिकों को क्या कहा, मुशरिकों को क्या कहा, दूसरी कंट्री वालों को क्या कहा। एक एक खत मेरा खुदा महफूज करवा रहा है। और सुनो, महफूज करा के सिर्फ 6 किताब सियासत्ता नहीं बनाई गई। मेरे मुस्तफा के अखवाल पर 2, 4, 6, 10, 25, 50 किताब नहीं बने। मेरे मुस्तफा के अखवाल पर, अहादीस पर 320 अल्लाह 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 ने कहा हबीब खुदा का कलाम भी महफूज, मेरे मुस्तफा आपका कलाम भी महफूज। हबीब आपके एक लफ्ज को मिटने नहीं दिया जाएगा, एक हर्फ को मिटने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मेरे मुस्तफा यही तो अहादीस है। क़यामत तक आने वाले इंसानों को हिदायत का रास्ता दिखाती रहेगी, नजात का रास्ता दिखाती रहेंगी, कामयाबी का रास्ता दिखाती रहेंगी। यही तो अहादीस है जो इंसान को इंसान बनाएगी। एक बाप को उसका हक दिलाएगी, एक माँ को उसका रुतबा दिलाएगी, एक बीवी को उसका हक दिलाएगी, एक बेटे को इज्जतदार जिंदगी दिलाएगी। यही तो अहादीस है कि जो पसीना सूखने से पहले नौकर को उसकी मजदूरी दिलाएगी। यही तो अहादीस है जो 7 बेटों पर एक बेटी को फौकियत देने वाली बनेगी। यही तो अहादीस है जो पड़ोसी का हक भी दिलाएगी, बूढ़ों का हक भी दिलाएगी, कमजोरों का हक भी दिलाएगी, मोहताजों का हक दिलाएगी। इसलिए मेरे मुस्तफा आपका खुदा इस दौर में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसे दौर में भी आपका एक लफ्ज मिटने नहीं देगा। अल्लाह अल्लाह होकर
जिसके एक एक खौल और एक एक फेल, एक एक हरकत की अल्लाह इसकी हिफाजत करे। तो सोचो दोस्तों, उस जात को अनपढ़ कहना कितना बड़ा कुफ्र है। अल्लाह अकबर। अब मसला पैदा हुआ, लोगों ने कहा हुजूर अनपढ़ है, नौज़बिल्लाह नौज़बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमने पूछा जालिमो, तुमने नबी को अनपढ़ क्यों कहा? जवाब मिला इसलिए क्योंकि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिखते नहीं थे, लिखते नहीं थे। आओ दोस्तों, इन्होंने दो बातें कही, एक लिखते नहीं थे, दूसरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद नहीं था। ये दो बातों को सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। कल सुबह हम लोग उठेंगे और दिल्ली, मैं तो जा रहा हूं, आप भी चलो। कौन कौन चलेंगे? हाथ उठाओ। हाँ बस एक बेचारा चला, तू चलो मेरे बाबा, मैं तुम्हें फ्री में लेके जाऊंगा। बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं दिल्ली से हैदराबाद जाऊंगा और आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जाके वहां सुप्रीम कोर्ट में बैठना, देखना जज साहब सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक 25 फैसले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज 25 डिसीजंस अगर लेगा, मगर एक भी जजमेंट अपने हाथ से नहीं लिखेगा। अब्दुल रशीद कल रात में अपनी बीवी का मर्डर करा, उसको चाकू लेके मारा, उन्हें पलटा के 2 मारी, इन्हें 3 मारा, बीवी मर गई। जी जज नहीं लिखता। जज बोलो, जोर से बोलो। सुप्रीम कोर्ट का नहीं जी, हाई कोर्ट का जज भी नहीं लिखता। हाई कोर्ट तो दूर की बात है, सेशन कोर्ट का जज भी, क्योंकि लफ्ज़े जज जो है ना, लिखना उसकी शान के खिलाफ है। सिर्फ आप अकेले समझे मौलाना, पब्लिक समझी नहीं। इन लोगों का भी जज करने गए नहीं, इनको मालूम नहीं। ये है असल मसला। जज नहीं लिखता, लफ्ज़ जज बोले तो आगे खाली बैठ के दलाइल सुनता, बहस देखता, दोनों के आर्गुमेंट्स देखता, उसके बाद फैसला देता। जजमेंट लिख के नहीं देता, जुबान से देता, जुबान से। लिख के बोल, उसके सामने नीचे टाइपराइटर्स, टाइपिस्ट बैठे हुए रहते, उन्हें बोलते थे ना, शॉर्ट हैंड राइटर्स भी रहते, उन लोग लिखते थे। जज इन लोग लिख के जब का जब जज इधर बोलते रहता है, टाइप होता रहता है, इधर से जुबान चलती, इधर उंगलियां चलते रहते। इधर जजमेंट खत्म होता, उन्हें निकालता, पेपर ऊपर देता, जज साहब सिग्नेचर करके निप तोड़ देते। इज माय जजमेंट। यही बात समझ। जज नहीं लिखता क्योंकि लिखना जज की शान के खिलाफ है। कल आप नरेंद्र मोदी साहब से मिलिए, उनको पूछिए, साहब आप माशाअल्लाह 12 साल से हिंदुस्तान जैसे मुल्क पर आप हुकूमत कर रहे हैं, अब तक आप कितने डायरिया लिखे? वजीर आजम बोलेंगे इसको पकड़ के अंदर डाल दे, इसको डाल, इसको अंदर, बहुत खतरनाक दिख रहा है। वजीर आजम लिखता नहीं, उसके पीछे इतने चमची और चेले रहते, इन्होंने हाँ बोले तो नहीं लिखता, हाँ बोले साहब, इन्होंने नहीं दिखना बोले तो लिखला, नहीं दिखना बोले साहब बोल के लिख लेता। उनके पीछे राइटर्स रहते, बड़ा आदमी लिखता नहीं, लिखवाता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखता नहीं, उसके खादिम लिखते हैं। ये रिवाज आज का नहीं, ये रिवाज 1400 साल से चला रहा है। बड़ा आदमी लिखता नहीं है, लिखवाया जाता है। अरे ये तो आज के लोग हैं, मेरा नबी तो उस वक्त का है जहां से इंसानियत शुरू हो रही थी, जहां से कलम चलना शुरू हो रहा था। तो इसलिए अल्लाह कुरान उतारता था, आमिना का लाल लिखता नहीं था।
अपने सहाबा को बोल के लिखवाया करता था। मेरा नबी फैसला देता था। कभी हजरत अबू जर गिफारी लिखा करते थे, कभी हजरत तलहा लिखा करते थे, कभी हजरत मुआविया लिखा करते थे। मेरा नबी कहता जाता था, ये लिखते जाते थे, क्योंकि लिखना जो कबीले का सदर होता है, सरदार होता है, बड़ा होता है, उस जमाने में भी, आज नहीं, उस जमाने में भी बड़ा आदमी कबीले का सरदार लिखना ऐब माना जाता था। तो कहा रब ने, हबीब दुनिया लिखने को ऐब समझती है, मेरे मुस्तफा अगर आप लिखोगे दुनिया कहेंगे देखो ऐबदार है, खुदा को सब कुछ तो गवारा है, मगर मेरे मुस्तफा तुझे ऐब वाला कहलाना गवारा नहीं। इसलिए मेरे हबीब आप कहते जाओ, सहाबा लिखते चले जाओ। हबीब आप कहते जाओ, सहाबा लिखते चले जाओ। अरब का दस्तूर था, सिर्फ मेरा नबी ही नहीं, जितने कबीलों के सरदार थे उस वक्त कोई सरदार कलम पकड़ के लिखता नहीं था। अब नहीं लिखे तो इन्हें मौलवी बैठ के सुना रहे, हुजूर लिखे ही नहीं, हुजूर लिखे ही नहीं, हुजूर लिखे ही नहीं, हुजूर लिखे हुजूर को लिखना नहीं आता था। उनको नहीं आता तो फिर तेरे पैसा आता था रे हौले। उनको अगर लिखना पढ़ना नहीं आता था तो फिर अल्लाह की कसम 1400 साल हो गए ना, किसी की माँ ने जना है तो लाके कह दे बुखारी की ये हदीस में ये सेगा गलत है। जैसे कुरान के सेगे में किसी की माँ ने नहीं जना के कोई गलती निकाल ले, अहादीस के सेगे में भी अल्लाह की कसम किसी की माँ ने नहीं जना कोई गलती निकाल। मेरा नबी तो फसाहत और बलागत का इमाम था। अब ये सवाल क्यों पैदा हुआ, हम इनसे पूछा जालिम इतना मनहूस ख्याल क्यों रखते हो नबी के बारे में, तो बोले नबी का तो कोई उस्ताद है ही नहीं। इन्हें क्या समझा नबी का उस्ताद, बोले तो जैसा हमारे पास मदरसे इस्लामिया हनफिया में मौलाना पढ़ा रहे, बच्चे सामने बैठे हुए हैं, जरा इन्हें समझा ऐसा गर्दन पड़ता हुजूर समझा। अबे हौले, तू नबी को पहचाना ही नहीं, इसलिए चिंदी बात नबी को अपनी तरह समझी। हमारे बच्चों ने चिचोरे चिल्लर मरावा मुर्दा जहन, अरे दीवाने वो नबी है, नबी अल्लाह की कसम मेरे नबी का उस्ताद है, मेरे नबी का उस्ताद। जरा बोलो, ये तो खैर उलमा है जिनको छोड़ दो, तुम लोग बोलो नबी का उस्ताद है, मगर कोई दुनिया में रहने वाला नहीं है। क्योंकि अगर कोई अरब वाला मेरे नबी को पढ़ाता, हुजूर मौजज़ा दिखाए, उंगली का इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो गए, हो गए नहीं? तो कल हुजूर का पढ़ाने वाला उस्ताद पूरे अरब में कहता था ये दुआ तो मैंने सिखाई, और अल्लाह को ये गवारा नहीं है कोई ये कहे कि मैंने सिखाया है। अल्लाह कहता है हबीब आप पूरी कायनात को सिखाने आए, आपको कोई कैसे सिखा सकता है? हबीब आप पूरी वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, हबीब हमने आपको किताब और हिकमत का इल्म देके भेजा है। हबीब कोई आपको कैसे सिखा सकता? कोई ये कहे कि ये मैंने सिखाया, ये मैंने सिखाया, ये मैंने सिखाया, रब को ये गवारा नहीं है। तो फिर हमने पूछा ए अल्लाह, फिर नबी को कोई दुनिया वाला नहीं सिखाएगा तो सारा इल्म कौन सिखाएगा? तो रब ने जवाब दिया अर्रहमान अल्लमल कुरान। सुभान अल्लाह। रब ने कहा हबीब कोई दुनिया वाला नहीं सिखाएगा, मेरे मुस्तफा तू सीखता जाएगा, रहमान तुझे सिखाता जाएगा।
रहमान की जो सिफात आ जाए। तेरा उस्ताद है मैं मुस्तफा, वो कोई और नहीं, तेरा रब तेरा उस्ताद। आपका खुदा आपका उस्ताद है, आपका पालनहार आपका उस्ताद है, आपका अल्लाह आपका उस्ताद है। इसलिए अल्लाह ने कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान ने अपने बंदे को कुरान का इल्म सिखाया। सुभान अल्लाह। जरा जोर से अजी 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 थोड़ी देर के लिए एक कैसा सिखाया वो समझा देता हूं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक लड़का है, पूरे लोग उसके हाथ चूम रहे हैं। आज ये सामने बैठे हुए ये प्यारे प्यारे इमाम बान के ये 8-10 शहजादे हैं नहीं, पैसों का हार पहनाया भाई, 10-10 की नोट का हार। कम से कम आज तो एक 100-100 की नोट का पहनाना था जी। बेटा हाफिज कुरान बना, 4 बेटे आपको है, तीनों लाइट ले लेंगे, इन्हें एक लाइट जन्नत में लेके जाएंगे। हाँ जी, डॉक्टर जन्नत में नहीं लग जाता, उन्हें जन्नत में चलेगा तो बस है। हाँ जी, फुगट के टेस्ट लिख दे रहे हैं, गोली आ रही 150 रुपए में, टेस्ट हो रहे हैं 1500 के। वकील बेटा जन्नत में नहीं लेके जाता, उन्हें चले गया तो बस है। उन्हें इतने खतरनाक कैसा लड़ रहा, उसकी खबर टेंशन में आ जाएगी। पेशी पे पेशी, पैसे पे पैसा। इंजीनियर जन्नत में नहीं लेके जाता जी, इंजीनियर साहब भी चले गए तो अल्लाह तेरा शुक्र है। जन्नत में अगर माँ बाप को कोई बेटा लेके जाता तो वो हाफिज कुरान या आलिम दीन। ये आपके बच्चे की आज से कल से मार्केट में जहां जाएगा लोग हाफिज साहब नाम नहीं बोलेंगे, अब्दुल जलील नहीं, हाफिज साहब, गॉड गिफ्ट हाफिज साहब, हाफिज साहब, हाफिज जी, हाफिज जी, हाफिज साहब। अजी जरा गौर करो, ये बच्चे क्यों इज्जत दी जा रही है, क्यों ताजीम हो रही है, क्यों इसको जो है मुसल्ले पे आगे बढ़ाया जा रहा है। दादा पीछे है, फजर की नमाज हाफिज साहब पढ़ा रही मुसल्ले पे, दादा नहीं बोलते मैं अब्दुल रशीद अपने बेटे अब्दुल जलील पोतरे के पीछे नमाज पढ़ रहा हूं, नहीं बोलते। दादा बोलते मैं इस इमाम के पीछे। दिन भर घर में दादा इमाम है, गोशलामिया बाबू जाओ तरकारी लेके आओ, मैं कहां गए थे, तुम बैठो गाड़ी स्टार्ट करो, चलो। दादा इमाम मस्जिद को आते कि पोतरा इमाम। और घर में दादा के खिलाफ पोतरा जा सकता, मगर मस्जिद में दादा पोतरे के खिलाफ नहीं जाता। जब पोतरा बोलेगा अल्लाहू अकबर तो दादा रुकू में जाएंगे। मैंने बोले पोतरे तू ख़ियाम में रहे, मैं दादा हूं, मैं पहले रुकू में जाता हूं। नहीं चलेगा, चल सकता? बोलो जी। बहुत ठंडे लोग मिले भाई आज, अल्लाह रहम करे। बस 5 मिनट दे दो भाई, 2 बजने को 7 मिनट बाकी है, बस 7 मिनट में बात करना। ठंडे लोगों में तकरीर करके मजा नहीं आता। ये एक बच्चे को इतनी इज्जत दी जा रही है, दादा और बाप ताबे इमाम के। अल्लाहू अकबर। जब तक बेटा सलाम नहीं फेरा, किसके बाप की मजाल नहीं है, बाप सलाम नहीं फेर सकता। बेटा बोला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो अब्बा जान सलाम फेरना। ये बेटे को इतनी इज्जत इसलिए मिली, खाली ये कुरान को याद करा, क्योंकि ने इल्म वाला हो गया, हाफिज कुरान, आलिम कुरान हो गया। हाथ भी चूम रहे हैं, इस पेटों में मुंडियां डाल रहे हैं, मुसल्ले पे आगे खड़ा कर रहे हैं, अब्बा पीछे, दादा पीछे। मस्जिद का इमाम बन गया तो हुकूमत का बड़ा वक्त का हाकिम भी पीछे। अल्लाह, अरे जो सिर्फ कुरान याद करे उसकी मुखालिफत नहीं हो सकती, तो फिर उसकी इज्जत जिसके सीने पे खुदा खुद जिब्रील को बुलाकर कुरान उतार रहा है, कुरान भेजा।
इसके सीने में कुरान याद नहीं किया जा रहा है, नाजिल किया जा रहा है। अल्लाहु अकबर, क्या शान होगी जी मेरे मुस्तफा की, सदके जाऊं जी मेरे आका की। और सुनो, हर पैगंबर को कुरान लेना होता, फुला मखसूस एरिया पे आना हुआ, वहां पर तशरीफ लाइए आप, दाऊद खलीफतुल्लाह आप वहां तशरीफ लाए, ईसा रूहुल्लाह आप यहाँ तशरीफ लाए, मूसा कलीमुल्लाह आप वहां तशरीफ लाए, वहां आएंगे तो आपको कुरान दिया, आपको किताब दी जाएगी। मगर आमिना के लाल को जब कुरान रब ने देना चाहा, शर्त नहीं लगाई, काबे पे आओ तो कुरान मिलेगी, मस्जिद हराम में आओ तो कुरान मिलेगी, मस्जिद नबवी में आओ तो कुरान मिलेगी, गार हिरा पे आओ तो कुरान मिलेगी, गार सौर पे आओ तो कुरान मिलेगी। शर्त नहीं लगाई, कहा मेरे मुस्तफा वो कोई और पैगंबर थे, किताब लेने के लिए उनको फुला 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 मुकाम पर आना पड़ता था, मगर मेरे मुस्तफा आपकी ये शान है, अगर आप मस्जिद नबवी में हो तो कुरान मदनी बनकर आएगा, मस्जिद हराम में हो तो कुरान मक्की बनकर आएगा, आप घर में हो तो कुरान घर में आएगा, आप बाजार में हो कुरान बाजार में आएगा, आप खुतबे में हो तो कुरान खुतबे के दौरान आएगा, आप मैदान जंग में हो कुरान मैदान जंग में आएगा, आप अज़वाज मुतहहरात के पास हो तो कुरान अज़वाज के पास आएगा, आप सहाबा के बीच में हो तो कुरान सहाबा के बीच में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा आपकी शान ही निराली है, आपका मकाम निराला है। मेरे हबीब तू जिधर रहे, मक्के में रहे तो कुरान मक्की बन के नाजिल होगा, मदीने में रहे तो कुरान मदनी बन के नाजिल होगा। हबीब तुझसे कुरान है, कुरान से तू नहीं, तुझसे कुरान है मेरे लिए। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ दोस्तों। अब सुनो, लोग कह रहे हैं उस्ताद नहीं है, अरे इनका उस्ताद अल्लाह है। कौन है? क्योंकि अल्लाह को ये पसंद नहीं था कोई ये कहे कि मैं हुजूर का उस्ताद हूं, अल्लाह को ये गवारा नहीं था। हद तो यह है दोस्तों, देखो पूरी कायनात की नस्ल बेटों से चलती, बेटों से नहीं, आपका खानदान भी बेटों से चल रहा ना, अगर बेटे नहीं है तो दूसरी शादी करना। इतना घूर के देखने इतना घूर के देखे मैं है बत खा गया, लेडीज को लेकर बोल नहीं बोलना, अपन खामोश कर लेना, बेटे की दूसरी शादी करना क्या हो गया? खानदान आगे बढ़ाना है तो करना, इजाजत है, अल्लाह रसूल टेंशन न बोलो तुम लोग, मिलकर रहो उलमा से, मसले पूरे आसान रहते, हल हो जाते, टेंशन लेने की जरूरत नहीं था। एक साहब बोले मेरे को मौलाना दूसरी शादी करने के लिए बीवी की इजाजत लेना है, कहते ना, बोले तो मैं बोला उन्हें खबर में गई तो भी नहीं देता, खबर के अंदर से भी आवाज आती है, अगर तू कर लेंगा मैं तुझको अंदर बुला लूंगी। ऐसा कहीं है? चुप, बेकार के बात, सब तमाशे बना लिए जाहिलाना। बहरहाल वो मैटर नहीं है, कहीं से भी कर लेंगे, समझाने बोला, कर लेके कहीं मेरे नाम पे पूरे हंडियां फोड़ने लगाएंगे घर में। अब मसले को समझो दोस्तों, देखो हर एक का खानदान बेटों से चलता, मगर मेरे मुस्तफा का खानदान बेटी से चला। पूरी कायनात के लिए निजाम अलग है, आमिना के लाल के लिए निजाम। अब एक सवाल पैदा होता, बेटी से कहीं को चलाए, बेटों से कहीं को नहीं चलाए, पॉइंट टू बी नोटेड। मसले को समझो दोस्तों, समझने की चीज, एक एक चीज समझते जाओ, ईमान ताजा होते चले आएंगे। बेटी से चला, बेटों से क्यों नहीं चला? इसलिए नहीं चला क्योंकि पिछले दौर में यह दस्तूर था, पैगंबर का बेटा पैगंबर होता था। हजरत इब्राहिम के बेटे पैगंबर, हजरत जकरिया का बेटा पैगंबर, हजरत आदम का बेटा पैगंबर। तो पैगंबर का बेटा पैगंबर होता था, और अल्लाह को यहाँ मेरे मुस्तफा पे पैगंबरी खत्म करना था। अगर हुजूर के बेटे होते तो बाद में ये टेंशन होता था, मैं इनको पैगंबर मानता हूं। अल्लाह ने कहा हबीब अगर बेटे रहेंगे तो उम्मत में आगे ये फितने होने वाले हैं, और आपकी खत्मे नबूवत की जो मुहर हम लगाना चाहते हैं वो नहीं लगेगी।
इसलिए प्यारे मुस्तफा आपके बच्चों को जल्द ही दुनिया से बुला लेते हैं। हुजूर को 3 बेटे हुए, अल्लाह ने उनको बालिग होने से पहले दुनिया से बुला लिया। क्यों? ताकि आगे चल के कोई ये ना कहे कि ये भी पैगंबर है, ये भी पैगंबर है, कोई फितना ना फैले, इसलिए पहले बुला लिया। अब एक सवाल पैदा होता, फिर जब बुला लेना था तो फिर दिया कहीं को? अरे भाई, जब बुला लेना था नहीं देना था, क्योंकि ये खदशा था कि पैगंबर कहलाएंगे, पैगंबर बन जाएंगे, उम्मत बना देंगी, तमाशे होंगे, टेंशन होंगे, झगड़े होंगे, खत्म नबूवत की मुहर नहीं लग सकेंगी। इसलिए अल्लाह ताला बेटे दिया, मगर जल्दी बुला लिया। फिर जब बुला लेना था तो फिर दिया कई टू बी नोटेड। इसलिए दिया, सुनो, इसलिए दिया क्योंकि अरब में बेटे नहीं होना ऐब माना जाता था। बेटे नहीं होना ऐब माना जाता था। ए हबीब, अगर बेटे नहीं दूंगा तो कहीं आप पर ये तोहमत ना लगाएं कि ये नबी को नरीना औलाद नहीं है, बेटे नहीं है। ये बेटे नहीं होने का ऐब कहीं ये जालिम आपके ऊपर ना ठोप दे। इसलिए मेरे मुस्तफा बेटे देता हूं ताकि काफिरों का मुंह बंद किया जाए, और बेटी से खानदान चलाता हूं ताकि आने वालों का मुंह बंद। बेटे दिया इसलिए ताकि कुफार और मुशरिक अरब वालों का मुंह बंद हो जाए, कोई मेरे नबी पर इल्जाम ना लगा पाए, तोहमत ना लगाए, ऐब ना गिन पाए। और इसलिए बुला लिया ताकि आगे वाले फितनों से महफूज हो जाए। मसलों को समझने की जरूरत है मेरे भाई। दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है। अब्दुल जलील बोला तो अब्दुल रशीद शुरू होगा, अब्दुल रशीद बोला तो अब्दुल रहीम शुरू होगा, अब्दुल रहीम बोला तो अब्दुल गफ्फार शुरू होगा। नहीं 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 नहीं, दीन समझने की जरूरत है। दीन अल्लाह का एक ऐसा मजहब है, इसको जितना समझते जाओगे उतना ईमान ताजा होता चला जाएगा, उतनी नूरानियत, उतनी रूहानियत आपके अंदर आएगी, सरकार की अजमत आपको समझ में आएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो। अल्लाह ने हुजूर को पढ़ाया, अब कैसा पढ़ाया वो सुन लो। बोलो, 2 बज गए, बोलो। अच्छा बोलूं क्या? बोले तो बोलो नहीं, बोल रहे पट्टे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज में लुकमा लगा तो अल्लाहु अकबर, जल्दी रुकू में जाओ मौलाना, अल्लाहु अकबर, रुकू में जाओ मौलाना। बोलो देखो, फिर सुभान अल्लाह मतलब खत्म कर दो। हाँ? आप बोले भी तो नहीं खत्म कर दो। रात के 2 बजे इतनी पब्लिक, ये सिर्फ अहमद नक्शबंदी का मुकद्दर है। आप मिले सोते को आपको 2-4 बातें और सुना देता हूँ, उसके बाद छोड़ देता हूँ। बस 15 मिनट दो, 5 मिनट, 10 मिनट दो, बस 15 मिनट बोले तो हल्लू उठ के चल देंगे, 5-10 मिनट बस। अब मसले को समझो। अल्लाह ने पढ़ाया, कैसा पढ़ाया वो बता देता हूँ। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, आहा हा सुभान अल्लाह, मेरा नबी इरशाद फरमाते, मैं ईशा की नमाज में खड़ा था। बोलो गरीबों, नहीं खैर आप लोग गरीबा नहीं, आप लोग करोड़पतियां हैं। हाँ, हजरत इमाम है मस्जिद के, 5100 रुपए देता हूँ, बोले किताब खरीदने। मैं बोला यहाँ के इमाम भी करोड़पतियां माशाल्लाह, और अवाम इतनी गरीब है, इतनी गरीब है, इतनी गरीब है, एक किताब नहीं लिया हुए पट्टे। अम्मा सही जगह पे आया मैं आज। हमेशा देखता हूँ अवाम अमीर रहती, उलमा गरीब रहते। ये हनुमानगढ़ पहला इलाका दिखा जहाँ उलमा करोड़पतियां हैं और ये अवाम बिल्कुल गरीब मजबूर है बेचारा। एक किताब नहीं लिया भैया। हाँ साहब, एक किताब नहीं। पीछे से और एक आवाज आई, 11,000। मौलाना लोग फुल सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर और एक साहब बोले 30,000।
मैं भी जज्बात में आ रहा था, वाला कंट्रोल नक्शबंदी साहब, कंट्रोल 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 प्लीज, कंट्रोल कंट्रोल कर लिया। बहुत मजबूर लोग हैं बेचारे, मगर अल्लाह के वास्ते ऐसा न करो मेरे भाई, दियो मदरसों को दो। ये सुन्नी मदरसे, ये हमारे मदरसे, ये हमारे इदारे, ये हमारे लिए हिदायत का सबब है, नजात का सबब है, मगफिरत का सबब है। और देखो मुसलमानों, एक बात सुनो यार, एक बात अर्ज कर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अल्लाह ने कैसे पढ़ाया, हुजूर ने कैसे पढ़ाया, एक बात अर्ज कर देता हूँ मेरे भाई। हमारी नस्लों को हम आलिम दीन नहीं बना रहे हैं, हाफिज कुरान नहीं बना रहे हैं। नहीं बना के मैं सोच रहा चलो नहीं बनाए, नहीं इंजीनियर तो बनाओ, इंजीनियर भी नहीं बना रहे। डॉक्टर तो बनाओ, डॉक्टर भी नहीं बना रहे। एडवोकेट बनाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाओ, अपने बच्चों को पायलट बनाओ। नहीं, क्या कर रहा हमारा बच्चा? तरकारी बेच रहा, ऑटो चला रहा, लारी ड्राइवर, कार ड्राइवर। फिर उसके बाद क्या करना? रोजाना कमा रहा 300 रुपए, 150 रुपए के तो खाली गुटके खा रहा। क्या है मेरे भाई, हम लोग इस वास्ते पैदा हुए यार ना, हमारे पास दुनिया की तालीम हासिल करने के वास्ते बच्चे जाके जगह। इतना बड़ा मुसलमानों का इलाका है, बुरा नहीं मानना, कौन इसमें हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी में डॉक्टर कौन है? नहीं है। कौन हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट? नहीं है। कौन हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी में, कौन हमारे जाके हाई कोर्ट का वकील बना? कोई नहीं बना। कौन सुप्रीम कोर्ट तक गया? नहीं गया। क्या क्या हमारे बच्चे चबूतरों पे, देखो आज भी चबूतरे पे बैठे। बुरा ना को मानो बाबा, असलियत बता दो। चबूतरे देखो, इतना बड़ा जलसा छोड़ के वो चबूतरे पे इतनी आत्मा को शांति मिलती है। वो चबूतरा, वो टेका लिया तो मियाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह 2 बजे रात को भी पट्टे को शांति वही मिलती। सिगरेटा होना, गुटके होना, चाया होना, चबूतरा। उसके बाद फेकम फाकी तेंदुलकर ऐसा करा करते, उन्हें ऐश्वर्या तलाक ले ली करते, उन्हें हार गया करते, उन्हें क्या तेरी खबर में आने वाले लोग कई को मेरे भैया बेकार बाता, भामटे बाता है। क्या मिलने वाला इससे? हमारी नस्लों को पढ़ा रहे नहीं, आवारा बना के छोड़ दिए। जाके पुलिस स्टेशन में चेक करे तो 100 चोरों के नाम लिखे तो उसमें 70 हमारे बच्चों के। जिना करने वालों का साल भर का रजिस्टर तैयार हुआ, 500 जिना हुए पूरे इलाके में, देखे तो उसके अंदर 300 हमारे नाम। गाड़ियां गायब हो गए, हमारे नाम। नशा हो रहा, गांजे मार रही, गुटके मार रही, नशा कर रही, जा रही, छुरियां ले रही, फिर आ रही। कौन? मुसलमान का नाम। क्या है मेरे भाई? हम लोग इस वास्ते पैदा हुए। अगर ऐसा ही है पैदा करने का मकसद, ऐसा ही अगर बच्चों को पढ़ रखने का मकसद है, अल्लाह के वास्ते बच्चे पैदा न तो करो मेरे भाई। अगर तुम अपनी औलाद को नहीं पढ़ा सकते तो मेरी गुजारिश है पैदा मत करो। बदनाम हो गए मेरे भाई, हम लोग बदनाम हो गए, बदनाम। पूरी दुनिया में जलील कर हमारे वास्ते ये जितने चैनल बने पूरे हमारे वास्ते बने हुए पूरे। मुसलमान क्या करा, 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 मुसलमान। और आप उसको चांस देते, देखो मुसलमान ये कर रहा, मुसलमान ये कर रहा, मुसलमान ये कर रहा, मुसलमान ये कर रहा, मुसलमान। कहीं को मेरे भाई इस उम्मत का नाम बदनाम कर रहे हो जिसकी निस्बत रसूल अल्लाह से है मेरे भाई। क्यों मेरे भाई अपनी औलाद को नहीं पढ़ाने का मकसद बताओ मेरे भाई, क्या वजह आप नहीं पढ़ाते? मुसलमान अपने बच्चों को स्कूल में डालो तो लेके जाके ऐसे स्कूल में डालता जहां पे फीस रहती सालाना 8,000, 10,000, 15,000। 15,000 रुपए उन्हें आपसे फीस लेके आपके बच्चों को क्या एजुकेशन देता मेरे भाई? क्या एजुकेशन देता? वही जब ईसाइयों के पास चले जाइए क्रिश्चियनिटी स्कूल्स में 1 लाख फीस, गैर मुस्लिमों के पास चले जाइए 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 सालाना फीस। मुसलमान के स्कूल को आइए 8,000 रुपए फीस सालाना, 10,000 रुपए फीस, 15,000 रुपए। उसके बाद उन्हें पढ़ता, नर्सरी से स्कूल को जा रहा, 10th में आ गया, एक जुमला इंग्लिश का नहीं बोल सकता मुसलमान का बच्चा।
एक मैथमेटिक्स का सम हल नहीं कर सकता हमारा बच्चा। इतनी तबाही मची हुई है, इतनी बर्बादी मची हुई है। फिर उसके बाद मुसलमान बोलते हमारे को हुकूक नहीं दे रहे। अबे क्या देंगे रे हौले, तू लेने के लायक ही नहीं है, कहीं के मट्टी के हुकूक देंगे। इलेक्शन आता मुसलमानों के पास 200 रुपए में बिक जाता मुसलमान, 200 रुपए में एक गाड़ी का झंडा लगा के फिर रहा कांग्रेस का। फिर उसके बाद क्या करता, 15 दिन के बाद बीजेपी का झंडा। अरे वो जब परसों तक कांग्रेस में था, उन्हें रोजाना 200 दे रहा था, इन्हें 500 दे रहा मौलाना। इतना गिर गए, इतना गिर गए, इतना गिर गए, हमारी औकात तक नहीं रही मेरे भाई। हमको पोंछ के फेंक दिया गया, पोंछ के। आज इलाकों में इलेक्शन हो रहे हैं, मुसलमान को सीट देने तैयार नहीं है। 100 से ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, 200 से ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, 250 सीटों पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। एक नहीं, 5 पार्टियां मिलकर 250 सीटों के ऊपर लोगों को अपने खड़ा कर रही है। उसके अंदर मुसलमान देखो, एक पार्टी वाले 2 मुसलमान, एक पार्टी वाले 3 मुसलमान, एक पार्टी वाले 4 मुसलमान, एक पार्टी वाले 5 मुसलमान। खत्म हो गया, मुसलमान की बारात निकल गई। अब उसका बोलते हमारा बिल पास हो रहा, वक्फ बिल कहां से देंगे, तुम लेने के लायक कुछ नहीं रहे, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत। हमारा दुश्मन हमको जो है जेर करना चाहता है, खाली बदनाम करके रखे हुए। हम लोग खुद जेर होना चाह रहे हैं, हमको कोई जेर नहीं कर सकता। अशरफ मिल्लत बैठे हुए, अल्लाह की कसम खा के एक बात कह रहा हूं मुसलमानों, सुन लो। ये बात उन लोगों के बारे में नहीं जो जलसा छोड़ के चले गए, जान दो नालायक हो। आप जो बैठे शरीफ लोग, आपके बारे में एक बात बोल, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, रात के 2 बज रहे, खुले आसमान के नीचे बैठ के बात आपसे कर रहा हूं, अल्लाह की कसम, तीसरी बार खा के कह रहा हूं। या जितने बैठे हुए हैं हमारी नस्लों में, आपके घरों में जो आपके बच्चे हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, नवासे हैं, पोतरे, सुन लो। बेटे हो के बेटियां हो, बच्चे हो के बच्चे, उनके बारे में सुन लो। या जितने बैठे हैं इनमें से किसी के बच्चों में कोई बच्चा डॉक्टर है, कोई बच्चा इंजीनियर है, कोई बच्चा एडवोकेट है, कोई बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई बच्चा जज बनने वाला है, कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने वाला है, कोई हाई कोर्ट का वकील, कोई अपने दौर का अल्लामा, कोई कुरान का हाफिज, कोई अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम, फिक़ह का आलिम, मंतिक का आलिम, कुरान का आलिम, हदीस का आलिम है। अल्लाह की कसम, आपके बच्चों में जो आपके घरों में सो रहे ना, वो बच्चों की बात कर रहा हूं। बस शर्त इतनी है मुसलमानों, अपनी औलाद को ईमानदारी से पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को जामियात को भेजो, अपने बच्चों को इंतहाई हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, हाईली क्वालिफाइड लेक्चरर्स की सोहबत में अपने बच्चों को बिठाओ। ऐसे वैसे चिचोरे लोगों के पास मत भेजो। एक स्कूल में क्या हुआ, एक 7th क्लास का लड़का टीचर को गोद में उठा लिया। मुसलमानों की हालत बता रहा हूं, आप हंसते तो हंसो, रोते तो रो, मैं तो रो रहा हूं। गोद में उठा ले, पूरा स्कूल लेके फिर रहा। मैं पूछा क्या हुआ, अरे भाई ऐसा कहीं कर रहे तुम्हारे स्कूल में बच्चे सुना? नहीं, वो टीचर की बर्थडे थी इसलिए ऐसा। 7th क्लास का बच्चा टीचर को गोद में उठा के फिर रहा था। तो मैं बोला वो टीचर के बारे में थोड़ा तहकीकात करो। तो पता चला वो टीचर के साथ ऐसा कहीं को हुआ। वो टीचर जब अपने कॉलेज में पढ़ रही थी तो खाली आई लव यू के लेटर लिखती थी। अब हमारी नस्लों को ऐसे लोग अगर पढ़ाएंगे, हमारी नस्लें बर्बाद नहीं होंगी तो क्या होगा मेरे भाई? हमारे पास इल्म की कदर खत्म हो गई, हमारे पास पैसा पैसा। पहले स्कूल, अरे बड़ा स्कूल खुला, फीस कितनी है? हम वहां जाके कॉलेज में, स्कूल में टीचर की, लेक्चरर की क्वालिफिकेशन नहीं पूछते, उनका बैकग्राउंड नहीं पूछते। उन्हें मैथमेटिशियन है तो क्या हिसाब से मैथमेटिशियन, क्या क्वालिफिकेशन, कौन से कॉलेज से पढ़ा, नहीं पूछते। पहले फीस कितनी है? सालाना 70,000। मरदूद लानती, इतना खा जाता।
आप वही देखो साहब, एक बड़ा कॉलेज आपके हनुमानगढ़ में भी होगा, आपके राजस्थान की गली गली चप्पे चप्पे में आप किसी बड़े कॉलेज के पास जाओ, 100 फोटो लगे हुए, 100, जिसके अंदर उनके बच्चे हाईएस्ट रैंकर्स, 100 out of 99, 100 out of 98, 100 out of 100, 100 out of 95, 100 out of 94, इतने हाईएस्ट रैंकर उनके पास, 100 बच्चे। मैं दीवाना वहां ठहर के देखता हूं, एक तो मुसलमान मिल गया, कहां तो भी मिलता मुसलमान, कहां तो भी मिलता नहीं मिलता मुसलमान। हमारे बाप जो हमारे वालिद बने हुए हैं, जितने बैठे हुए ना वालिद, उनको ना गुटके खाने से फुर्सत है, ना उनको सिगरेटों पे खर्चा करने से फुर्सत है। अजी मेरे भाई, ये गुटके का सिगरेट का जो शौक है, डेली अगर 100 रुपए अगर आप पकड़ के चले, 100 रुपए गुटका, सिगरेट और चाय, ये 3 मनहूस शौक, अगर इसका 100 रुपए डेली खर्चा पकड़ के चले, और अगर ये 100 रुपए 30 दिन के होते हैं, 3000 रुपए, कितने? खाली एक बाप अपना ये दीवाना शौक खत्म कर दिया, वो 3000 रुपए अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाया ना, अल्लाह की कसम उसका बेटा जरूर डॉक्टर बनेगा, उसका बेटा जरूर एक बहुत बड़ा आलिम दीन बनेगा। हमारे हजरत अबुल फताह साहब क़िबला बैठे हुए हैं, उनको पूछिए लाके डाल खत्म, हजरत तुम ही रख लो ये पुट्टे को, पढ़ाते पढ़ाओ, नहीं काम कराते काम कराओ, नहीं तो मैयतों की जियारत में भेजते तो भेजो, 10वें कराते कराओ, क्या कराते दे दिया, अल्लाह के नाम पे दे दिए, ले लो अब्दुल साहब। ये हाल हो गया मेरे भाई, 1-1 साल तक माँ बाप पलट के नहीं देखते मदरसों में बच्चों को, 6-6 महीने तक पलट के नहीं देखते, इतनी बुरी हालत हो गई मेरे भाई। अल्लाह का वास्ता ऐसा मत करो मेरे भाई, एजुकेशन की तरफ, तालीम की तरफ तवज्जो दो, पढ़ाओ मेरे भाई, अपने बच्चों को काबिल बनाओ, लायक बनाओ। तुम्हारे बच्चे बहुत काबिल है मेरे भाई, बहुत काबिल है, बहुत काबिल है, बहुत काबिल है, अल्लाह की कसम तुम्हारे बच्चे काबिल, तुम पढ़ाओ बस, तुम थोड़ी उनके लिए कुर्बानियां दो, मेहनत करो, उनके लिए जुस्तजू करो, उनको आगे बढ़ाओ। बस अब आखिरी बात सुन लो भाई, अल्लाह ने पढ़ाया, हुजूर ने पढ़ा, कैसे पढ़ाया, कैसा पढ़ा सुन लीजिए। हुजूर फरमाते हैं, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा था, दौरान नमाज मुझे ऊँग नहीं आई, ऐसी ऊँगे हो गए, हुजूर फरमाते मुझे ऊँग नहीं आई, आंख लग गई, अल्लाहु अकबर। अब अच्छा हुआ ये हदीस मैं पढ़ा और आपको सुना, अगर बाजू वाला पढ़ता तो बोलता हुजूर हमारी तरह है, हुजूर हमारी तरह है, नमाज में हमको भी ऊँग नहीं आई, हुजूर को भी ऊँग नहीं आई, दोनों बराबर। अल्लाह की लानत हो बदबख्त तुझ पर, तू ऐसा समझता है, असल इसका मसला क्या है सुन लीजिए। हुजूर को नमाज में ऊँग नहीं आई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जैसे ही मुझे ऊँग नहीं आई, आंख बंद हुई नमाज में, मैं क्या देखता हूँ, रब का जलवा मेरी आंखों के सामने है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब का जलवा मेरी आंखों के सामने, और मेरे रब ने मेरे सीने पर अपना दस्ते अक़दस रखा। ये हमको समझाने के लिए कह रहे हैं, हमको समझाने के लिए, अल्लाह ने मेरे सीने पर अपना दस्ते अक़दस रखा, और जैसे ही अल्लाह ने मेरे सीने पर हाथ रखा तो मैं क्या देखता हूं कि कायनात की सारी चीजें, जितनी अशियाएं थी, जितनी चीजें थी, जो जो आलम थे, जो जो मखलूक़ात थी, जो जो चीजें थी, अल्लाह ने सारी चीजों को मेरे सामने पेश कर दिया, और मेरे सामने पेश करके उनकी तमाम तर जो जो उसकी चीजें हैं, अल्लाह ने उसकी तालीम और इल्म मेरे अंदर सिखाने वाला अल्लाह है, सीखने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
अल्लाह सिखा रहा है, हुजूर सीख रहे हैं। खुदारा मुसलमानों, अल्लाह का वास्ता अपने नबी के सदक़े के तुफैल से अपनी नस्लों को आलिम बनाओ और उस नबी पाक के इल्म को पर अपनी जान कुर्बान कर दो। जिस नबी को पढ़ाने वाली जात का नाम अल्लाह है, जिस नबी पर कुरान नाजिल हो रहा है, जिस नबी के जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज अल्लाह ने उसकी हिफाजत फरमाई है। कुरान की शक्ल में उतरने वाला इल्म महफूज है, हदीस की शक्ल में जारी होने वाला इल्म महफूज है। खुदारा मुसलमानों, अपने नबी पाक से कामिल अकीदत, कामिल मोहब्बत, यही हमारा ईमान है, यही हमारा सरमाया हयात है। और अपनी नस्लों को नबी की तालीम की तरफ तवज्जो दिलाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। और मुसलमानों, नशा वाली गंदी चीजों से तौबा करो और नमाज की पाबंदी, रोजा, तक़वा, इबादत, तहारत, तज़किया, मुजाहिदा, ये हमारी जिंदगी का सरमाया, इस पर मेहनत करो, अपनी आखिरत को बेहतर करो, अपने आप को अच्छे मुसलमान बनाओ। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर मेरी इस बात पर तवज्जो देंगे और अपनी नस्लों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को काबिल बनाएंगे, अपने बच्चों को लायक फायक बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इस गुजारिश को आप कबूल करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।